ऑपरेशन थिएटर में डॉ अरविंद का प्रवेश एक विशेष क्षण होता है। उन्हें चेन्नई के मिरेकल डॉक्टर के नाम से जाना जाता है और उनकी दक्षता तथा अनुभव पर सभी को पूरा भरोसा है। हर बार जब वे सर्जरी के लिए तैयार होते हैं, माहौल में एक अलग तरह की गंभीरता और उम्मीद महसूस होती है। उनके हाथों में कई जिंदगियों की जिम्मेदारी होती है और हर निर्णय महत्वपूर्ण होता है। टीम के सदस्य उनकी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डॉ अरविंद के नेतृत्व में असंभव भी संभव हो सकता है। इस ऑपरेशन थिएटर में न केवल जीवन बचाने की कोशिश होती है, बल्कि उम्मीद और विश्वास भी जन्म लेता है। डॉ अरविंद के लिए एक रहस्यमयी उपहार आता है, एक काले मखमली डिब्बे में बंद काल नेत्र पत्थर। इस पत्थर की उपस्थिति उनके मन में जिज्ञासा और बेचैनी दोनों को जन्म देती है। डिब्बे की बनावट और पत्थर की चमक में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्थर के साथ कोई अलौकिक शक्ति या रहस्य जुड़ा हुआ है। डॉ अरविंद सोचते हैं कि आखिर यह उपहार किसने भेजा और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। पत्थर की रहस्यमयी ऊर्जा उनके आसपास के माहौल को भी बदलने लगती है। यह आगमन भविष्य में होने वाली असामान्य घटनाओं का संकेत देता है। डॉ अरविंद एक सामान्य सर्जरी के दौरान पहली बार एक विचलित करने वाला दृश्य अनुभव करते हैं, जिसमें वे एक मरीज की मृत्यु को पहले ही देख लेते हैं। यह दृश्य उन्हें गहरे असमंजस में डाल देता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं की थी। जब उनकी आशंका सच साबित होती है और मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो डॉ अरविंद को उस पत्थर की रहस्यमयी शक्ति का एहसास होता है। यह घटना उनके जीवन में एक नया और डरावना मोड़ ले आती है, जिससे वे चिंतित और परेशान हो उठते हैं। पत्थर की यह अशुभ शक्ति अब उनके लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। कालनेत्रा पत्थर की शक्ति अद्भुत प्रतीत होती है, क्योंकि इसकी सहायता से डॉ अरविंद एक मरीज को घातक ब्रेन ट्यूमर से बचाने में सफल हो जाते हैं। यह चमत्कारी घटना डॉक्टर और आसपास के लोगों को हैरान कर देती है। हालांकि पत्थर की प्रभावशीलता जितनी आश्चर्यजनक है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। इसकी शक्तियों के पीछे छिपी कीमत को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं। क्या इन चमत्कारों के बदले कोई बड़ा बलिदान देना पड़ता है? पत्थर की वास्तविक प्रकृति और इसके दीर्घकालिक परिणामों को समझना अब और भी जरूरी हो गया है। यह घटना डॉ अरविंद को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं इन चमत्कारों की आड़ में कोई खतरा तो नहीं छुपा है। जैसे जैसे डॉ अरविंद की प्रसिद्धि बढ़ती है, उनके अपने परिवार में एक दुखद घटना घटती है। यह संकेत मिलता है कि हर बचाई गई जान के पीछे कोई छुपी हुई कीमत हो सकती है। जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन अब केवल पेशेवर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी हो जाता है। डॉ अरविंद को अब अपने निर्णयों के गहरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। यह दौर उनके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे अपने परिवार के दर्द और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। इस परिस्थिति में जीवन का मूल्य और उसकी नाजुकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाती है। उत्तर की तलाश में डॉ अरविंद पत्थर और उसकी रहस्यमयी शक्ति का सामना करते हैं। जैसे ही वह पत्थर को छूते हैं, उन्हें अपनी ही एक अंधेरी छवि दिखाई देती है, जो उनके भीतर छिपे भय और संदेह को उजागर करती है। इसी क्षण एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजती है, जो उन्हें संतुलन बनाए रखने की चेतावनी देती है। यह अनुभव डॉ अरविंद को सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। पत्थर की ऊर्जा जितनी आकर्षक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वे इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे या यह शक्ति उन्हें बदल देगी? अपने अंतिम प्रयास में डॉ अरविंद ने पत्थर का उपयोग एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए किया, लेकिन इस साहसिक कार्य की कीमत उन्हें अपने बेटे की जान देकर चुकानी पड़ी। यह दुखद मोड़ पत्थर की कठोर और क्रूर मांग को उजागर करता है, जिसमें हर जीवन के बदले एक जीवन लेना अनिवार्य है। डॉ अरविंद की पीड़ा और बलिदान इस कहानी को गहराई और भावनात्मकता प्रदान करते हैं। पत्थर का संतुलन बनाए रखने का नियम
न केवल उसकी शक्ति बल्कि उसकी निर्दयता को भी दर्शाता है। इस घटना के बाद डॉ अरविंद के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है और वह पत्थर की सच्चाई को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डॉ अरविंद अस्पताल के अभिलेखागार में एक भयावह नोट खोजते हैं जिसमें यह खुलासा होता है कि जीवन और मृत्यु का निर्णय वास्तव में सर्जन के हाथ में नहीं है। इस रहस्यमयी नोट में लिखा है कि काल नेत्र पत्थर ही तय करता है कि कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। यह जानकारी डॉ अरविंद को गहरे असमंजस और भय में डाल देती है। अब तक जिस शक्ति को वे अपने कौशल समझते थे वह किसी अदृश्य और रहस्यमयी वस्तु के अधीन है। अस्पताल का माहौल अचानक और भी रहस्यमय हो जाता है। डॉ अरविंद के सामने अब एक गंभीर सवाल है, क्या वे सच में किसी की किस्मत बदल सकते हैं या सब कुछ काल नेत्र पत्थर के इशारे पर ही होता है। डॉ अरविंद ने नियंत्रण पाने की आखिरी कोशिश में खुद पर सर्जरी करने का साहसिक निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पत्थर के साथ अपने शरीर को जोड़ने का प्रयास किया। ऑपरेशन के अंत में उनका रूप पूरी तरह बदल गया, जिससे उनकी पहचान धुंधली पड़ गई। कमरे में एक डरावनी खामोशी छा गई, मानो सब कुछ थम सा गया हो। यह परिवर्तन न केवल शारीरिक था बल्कि उनके व्यक्तित्व और आत्मा पर भी गहरा असर छोड़ गया। अब डॉ अरविंद एक नई रहस्यमयी अवस्था में पहुंच चुके थे जिसका परिणाम किसी को भी स्पष्ट नहीं था। समापन में दिखाया गया है कि पत्थर डॉक्टर अरविंद के शरीर के बैग से फिसल जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसकी शापित शक्ति अब भी जीवित है। यह दृश्य दर्शकों को चेतावनी देता है कि हर उपहार के पीछे कोई न कोई छुपी हुई कीमत होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन पत्थर की रहस्यमयी ताकत का प्रभाव अब भी बना हुआ है। यह संदेश देता है कि हमें किसी भी वस्तु या शक्ति को अपनाने से पहले उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जीवन में मिलने वाले उपहार कभी-कभी अनजाने जोखिम भी साथ लाते हैं।